इख्तियार इसीलिए है कि खुदा ने चाहा, अगर ना चाहता तो तुम्हारे पास इख्तियार ना होता, जिस तरीके से सूरज और चांद के पास इख्तियार नहीं है। ठीक है, चलें। इसीलिए बेहतर है। इसीलिए आमिर भाई, देखिए, इस्लाम या कुरान को समझने के लिए मैं आप लोगों के पास आता हूँ, क्योंकि जिसके जो जानकार हो उनसे अगर मसले सुलझाया जाए तो ज्यादा बेहतर है, ना कि हम कहीं और XYZ के पास जाएं। ठीक है। जबरदस्त। और नितेश भाई, हाँ जी, जज़ाकल्लाह। और मैं चाहूंगा कि जो सनातनी इस वक्त हमें न्यूट्रल सुन रहे हैं वो देखें कि इस्लाम आपने सीखना है तो मुसलमानों से सीखना है, एक्स मुस्लिम्स के पास से नहीं। ठीक है ना, मैंने ये भी तो आया हमारे YZ भी लगाया था। ठीक। आमिर भाई, एक चीज और, आपने जिस बुक का रेफरेंस दिया, क्या वो इंग्लिश में मिलेगा या PDF फॉर्म नहीं, में जो पढ़ आई सकूं? एम रियली सॉरी, वो अरबी के अंदर है। तफसीरुल कुरान भी कलाम रहमान अरबी में है। मुझे नहीं पता अब उसका इंग्लिश में कहीं तर्जुमा दारुस्सलाम ने वो छापी है, हो सकता है उन्होंने तर्जुमा किया हो, मगर मैं समझता हूं कि इतनी जबरदस्त ये तफसीर है, हजरत की अगर नजर से गुजरी हो या मुफ्ती इस्माइल साहब की, तफसीरुल कुरान भी कलाम रहमान अपनी नोयत की एक अलग तफसीर है। जरूर देखेंगे इंशाल्लाह उसको। जी जबरदस्त हजरत, आप, मैं कहता हूँ कुरान जो है ना वो एक और तरीके से माशाल्लाह नजर आता है इस तफसीर को पढ़ने के बाद। माशाल्लाह। चलिए नतीश भाई, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे आपसे। बहुत अच्छा, ये लास्ट कॉलर जिनको आपने पीछे बिठाया था उनको ले लेते हैं, फिर बात अब खत्म करते हैं। ठीक है कि उनको ले लेते हैं हम, जो मुसलमान दोस्त है। क्यूरियस जॉर्ज, ये हमारे आखिरी कॉलर होंगे हजरत के मुताबिक, तो भी इसको खत्म करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। मेरा सवाल थोड़ा सिंपल भी और कॉम्प्लेक्स भी है। सिंपल इन द सेंस कि हम सब ये मानते हैं कि हमारे अंदर रूह है, आत्मा, रूह, सोल। जी। और ना सिर्फ मुसलमान, गैर मुस्लिम सभी ये मानते हैं। तो क्या हम ये भी मानते हैं कि जितने भी जानदार हैं उनके अंदर भी सोल है, उनके अंदर भी आत्मा है, रूह है? ठीक, यही सवाल है या सिर्फ इंसानों के अंदर है? ठीक, इसके जब आप इसका जवाब देंगे तो मैं फिर आपसे सवाल करूंगा। नहीं, मेरे ख्याल से कर लें सवाल पूरा, ये पूरा ही कर लीजिए। तो मैं ये मानता हूं कि मैं साइंस पढ़ा हुआ हूँ, एजुकेटेड हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, कि सभी जानदार के अंदर, अगर जिनके अंदर लाल खून है और कुछ के अंदर लाल नहीं, सफेद खून भी होता है, इंसेक्ट्स, अगर सभी जानदार के अंदर रूह है तो उस रूह का निकलना और उस रूह का जहां भी जाना इस सोलर सिस्टम से बाहर, वो एक ही तरह से होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरा सवाल कहाँ जा रहा है? ठीक है। जब हम ये रूह को कहते हैं कि रूह निकल गई, अब जन्नत में जाएगी, दोजख में जाएगी, और कितने टाइम में जाएगी, कहीं जाके रिस्टोर हो जाती है। अभी दरवाजा खुला नहीं है जन्नत और दोजख का, तो कहीं जाके वेट स्टेट में बैठी है, या फौरन चली जाएगी, मेरा सवाल ये है। ठीक है जी, इस पर कोई राय देना चाहेगा? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यानी बुनियादी तौर पे जो इनका सवाल मुझे समझ में आया है वो ये समझ में आया है कि जिस तरह यानी अगर जानवरों की भी रूहें हैं तो वो निकल कर कहाँ जाती हैं, सवाल ये है। न सिर्फ ये, ये सवाल नहीं, एक तरीके से नहीं निकलती। पहले आप जी के बयान कर दें, फिर उसके पीछे फॉलो करेंगे कि क्या बाकी जानवरों की भी ऐसे ही जाती है। देखिए, जो इंसानों की रूह निकलती है उसको तो अच्छी तरह आप जानते ही होंगे, मलकुल मौत उस रूह को कब्ज करता है और फिर आलम बरज़ख में ले जाता है और क़यामत के कायम होने तक आलम बरज़ख में वो रूह रहती है। फिर जिस्म के साथ दोबारा जिंदा किया जाएगा और तब जाकर जन्नत जहन्नम का मामला होगा। जहां तक हैवानात के की रूह को, एक मिनट, मैं साइंस के मेरा रिलेशन साइंस से है। एक मिनट आमिर भाई, ये जरा सा चैलेंज आया है, इसको जरा एंटरटेन करें भाई। अलवाजदी कैसे राजा, प्लीज अलाउ मी लाइव स्ट्रीम इफ नॉट देयर टू आंसर माय क्वेश्चंस। हजरत इस तरह के छाबड़ी फरोश फिर रहे होते हैं नीचे, आपको पता है। ये अभी इनसे आप पूछेंगे ना, ये इन्होंने वही इतिहास उठाया होगा जो इतिहास इनको पता नहीं होता, मैं आपको बता दूं। चले खैर, ठीक है, इस क्वेश्चन को जी इस पर बात कर लेते हैं। जी मुफ्ती साहब जी कुछ फरमा रहे थे शायद, ये मेरे ख्याल से मेरा कहना यही था कि हम सोलर सिस्टम को, एटलीस्ट साइंटिस्ट तो बहुत कुछ कहते हैं, मगर अगर हम सोलर सिस्टम के अंदर ही रहें, आपके जहन में ये क्यों है कि आलम बरज़ख के लिए सोलर सिस्टम से बाहर जाना होगा? क्योंकि हम उतने एरिया को अच्छी तरह से जानते हैं। अभी स्पेसएक्स गया, उतनी तरह को आप इसलिए जानते हैं क्योंकि आप उसको देख सकते हैं और जान सकते हैं, उसके मुतालिक ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसलिए जानते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि आलम बरज़ख को एग्जिस्ट करने के लिए इस सोलर सिस्टम से कहीं और जाना होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि जहां कब्र में इंसान मदफून है या कोई भी जानदार मदफून है, वही आलम बरज़ख में, ऐसा हो सकता है कि ऐसा ही है।
आलम बरज़ख वहीं पर है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि वो पैरेलल यूनिवर्स जो है वो भी तो हो सकता है ना कि साथ में चल रहा है एक पूरा यूनिवर्स। यानी जरूरी क्या है कि उसके लिए सोलर सिस्टम से आप निकल के कहीं की फ्लाइट लेके जाएं, ये तो कोई जरूरी नहीं है। हाँ सही बात है, सही बात है, ठीक है। ये मतलब मैं मुतमईन नहीं हूँ, ये नाजी है ये एक चीज, जिस चीज को हम एक एविडेंस बेस्ड कह ले या लॉजिकल, जिसको अकल तस्लीम कर ले, देखें असल मैंने में बकरीद को बकरा हलाल किया, मेरे भाई सुनिए, मैं वहीं आ रहा हूँ कि वहां से रूह निकल गई, गोश्त मैंने खा लिया। सुन तो लीजिए भाई, देखिए ऐसा है कि आप असल में स्ट्रीम के बिल्कुल एंड में आए और हम सब लोग एग्जॉस्ट हो चुके, कम से कम मैं तो हो चुका हूँ, वरना ये मौजूद बड़ा तफसील तलब है। और मैं आपको किताब का नाम भी बता देता हूँ, अगर आप उर्दू या अरबी जानते हैं तो हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, इंग्लिश तर्जुमा भी मौजूद है। उसके शुरू में रूह के ऊपर बड़ी तफसील से शाह साहब ने कलाम किया, शाह वलीउल्लाह ने। आप उसको पढ़ना चाहें पढ़ लें। कैसर भाई अगर 2-1 मिनट की 4 भी नहीं 2-1 मिनट के अंदर कुछ इजाफा करना चाहें तो कर लें, वरना ये मौजू बड़ा तवील है, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा बात करना नहीं, ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं है। जी क्यूरियस भाई, जल्दी से मुझे सवाल इतना एकदम से कर दीजिए, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टच हो गया था प्लीज। मेरा सवाल ये है कि हम सब ये जानते हैं और मानते हैं, बेसिकली हम सब ये मानते हैं कि इंसान के अंदर रूह होती है, हिंदू भी मानते हैं कि उसके अंदर आत्मा होती है, क्रिश्चियन भी मानते हैं सोल होता है। सही। और जब हम मर जाते हैं, इंतकाल फरमा जाते हैं, तो वो रूह निकल के कहीं जली जाती है, कहाँ जाती है ये किसी को नहीं पता। अब सवाल ये है कि क्या ये रूह इसी यूनिवर्स, इसी सोलर सिस्टम के अंदर है या बाहर चली जाती है, ठीक है ना, कैसे जाती है ये नहीं कोई आप जैसे बहुत सी चीजों का जवाब हमें मिलता है जिसकी हम वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, मर के कोई नहीं वापस आया, ठीक है ना। सही तो एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये कि फिर अगर हमारे अंदर, इंसानों के अंदर रूह दी है अल्लाह ने, तो क्या जानवरों और इंसेक्ट्स जितने भी जिंदगी जिनके अंदर खून दौड़ता है, जो इसी तरह पैदा होते हैं जैसे हम पैदा होते हैं, प्लांट्स को मैं एक तरफ रखे दे रहा हूँ, तो क्या उनके अंदर भी रूह है? उनके इस पे कुछ लोगों से मैंने सुना, मैं बात करते हुए साथ सोच भी रहा हूँ कि इसका कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बनता है कि नहीं, शायद जानवरों में वो रूह नहीं है जिस तरह से वो हमारी है, उनमें नहीं होती है। कसर भाई, रूह जो है 2 तरह की है, शाह साहब ने लिखा है, एक रूह रब्बानी है, एक रूह हैवानी है। रूह हैवानी हर जानदार के अंदर होती है और रूह रब्बानी इंसान और जिन्नात के अंदर होती है, जिसको इंसान करप्ट करके और रूह हैवानी के हैवानी तकाज़ों को पर अमल करके दरअसल काफिर बनता है, या उनके तकाज़ों को रिजेक्ट करके इंसान मोमिन बनता है। असल में मुफ्ती साहब थोड़ा सा अनसूटेबल आदमी इस क्वेश्चन के लिए इसलिए हूँ कि शायद आपको सुन के हंसी आ जाए कि जिन लोगों में मैं उठता बैठता हूँ उनमें से ऐसे भी जो कहते हैं कि इंसान के अंदर 9 रूहें होती हैं बैक वक्त। अच्छा माशाल्लाह, ऐसे ही है। जी वो गोहर शाही भी यही कहता था, 7 किस्म के लताइफ होते हैं रूहों के। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि क्यूरियस जॉर्ज साहब, ये थोड़ा सा तफसील तलब मौजू है। अब इस थोड़ा सा मैं सर में दर्द भी शुरू हो गया, अब मैं यही रुकना चाहूंगा। तो अब मैंने अलबत्ता आपको मैंने ये बता दिया है कि इस मौजू के ऊपर कौन सी किताब में लिखा हुआ है, इस पर बात तफसील से हो सकती है, लेकिन अगर आप अगली मरतबा आ जाएं किसी वक्त शुरू में तो इंशाल्लाह बात कर लेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह मैं दोबारा तशरीफ लाऊंगा, और शुक्रिया मुझे लेने के लिए, क्योंकि मेरे सवालात बहुत ऐसे हैं जहां ईमान, मैं मुसलमान हूँ, मगर मैं ईमान के उस रास्ते पे खड़ा हूँ जहाँ बहुत सारे एक्स मुस्लिम खड़े, मगर मैं उनसे भी मुतासिर नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह के हालात, दे टॉक अबाउट नॉनसेंस, ओनली फ्यू ऑफ देम आर हु टॉक्स लॉजिकल, मेरे ख्याल से एक काम करें आप, मुफ्ती शमाइल साहब के चैनल पर जाइए, अबाउट में उनका ईमेल है, उनको ईमेल कर दीजिए, और हो सकता है कि आपसे बराह रास्त उनकी गुफ्तगू हो जाए। आप वैसे इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में? मैं नॉर्थ अमेरिका में रहता हूँ। अच्छा, तो आप तो हमारे पड़ोसी हैं। जी। अच्छा, तो बजाय इसके कि अब इनको ईमेल करें अब मुझे ही कर दे फिर आप जरूर इंशाल्लाह। तो आप, अच्छा, मैं क्यूरियस भाई, हाँ, मेरा ईमेल जो है askmufti@gmail.com है, askmufti@gmail.com, तो मुझे ईमेल कर दें इंशाल्लाह, मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा, आप मुझसे बात कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, मैं कुछ कहना चाहूंगा, चूंकि ये मोमिन है, इस वजह से देखिए, बरज़ख का मामला हो, आखिरत का मामला हो, जन्नत जहन्नम का मामला हो, इस वक्त मैं मोमिनीन से मुखातिब हूँ, ये तमाम चीज़ें दाखिल है ईमान बिल गैब में। तो
हर चीज को 100% आप ये अगर जहन में बना लें कि हर अकीदे को जब तक हम यानी उसकी तमाम हिकमत और तमाम लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ जाए तब तक वो शायद इम्पॉसिबल है या हो सकता है कि ना हो, ये नजरिया ठीक नहीं है। एक मोमिन के लिए जो ईमान बिल गैब है, ईमान बिल गैब कहते ही किसको है, यानी गैब की चीज जो आप नहीं जानते, जिन चीजों को आप अपने सेंस ऑर्गन्स के जरिए या खालिस सिर्फ मुजर्रद अपनी अक्ल के जरिए नहीं जान सकते, उसका इल्म हासिल नहीं कर सकते, लेकिन उसकी खबर अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से पहुंचाई है। तो अब हर हाल में उसको मानना और उस पर ईमान लाना, यही ईमान बिल गैब है। अब यहाँ पे अगर मेरी अक्ल में कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, या हम साइंस ने अब तक उसकी कोई जाहिरी दलील पेश नहीं साइंस ने की है, तो ये इसकी वजह से अगर हमारे जहन में कंफ्यूजन आ रहा है और जर्रा बराबर भी हमें तरद्दुद हो रहा है या शक में हम मुब्तला हो रहे हैं, तो हमें ईमान की तरफ रुजू करना चाहिए कि भाई एक मोमिन होने का मतलब क्या है। यानी एक एग्नोस्टिक हो, एथिस्ट हो, तो उससे तो अलग अंदाज में बात की जाएगी, लेकिन एक मोमिन इन जैसे छोटे मोटे मसाइल से उसका ईमान मुतासिर नहीं होता है, क्योंकि उसका ईमान जो कायम है उसकी बुनियादी ईमान बिल गैब पर है, और जो आखिरत में नताइज मिलने हैं और जो इम्तिहान हो रहा है वो उसी बुनियाद पे हो रहा है। अगर सब कुछ दिखा दिया जाए इसी दुनिया में तो फिर इम्तिहान ही क्या चीज का, और ईमान बिल गैब की फिर हैसियत क्या रहती है। और मोमिनीन की बात है वो यही है। जबरदस्त जबरदस्त। एक काफिर भाई आए भाई। जी जनाब। जी काफिर तो बड़ी जरूरत है जी काफिरों की। जी वबिल अज़दाद ततबय्यनुल अशिया। जी एग्जैक्टली काफिर भाई, माइक अनम्यूट कर ले भाई। अरे बोले भाई, आपकी वजह से तो रुक गए थे यहाँ, वरना तुम तो जाने वाले थे। ये भी आते उसी टाइम पे है ना। हाँ माइक उनके सामने कुफर कर रहा है शायद। जी हेलो हेलो जी बोले। जी काफिर भाई, आवाज आ रही है? आ रही है, बेफिक्र होके बोले। एक मिनट, अपना जो कूलर चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा आवाज नहीं आ रही है। हाँ ये कूलर ने किए आ रही है। हाँ जी बोल लीजिए भाई। नहीं, अपना साउंड छोड़ के यार डबल करके आ रहा है। तो बस आप बोलो तो यार, आवाज आ रही है, बोलो। आप बोल लें, आप रख गाड़ी वाले। हाँ चलो ठीक है, फिर बात करेंगे किसी और बात। ठीक हो। हाँ मेरा कहने का मतलब ये था जी, बोलो भाई, अब बोलो। मैं कहता हूँ हजरत ये आपको सताएंगे, ये चले ठीक है जी। फिर कहता मैं काफिर क्यों कहते हो। अच्छा हजरत, ये क्यूरियस जॉर्ज भाई जो है ना, ये इनके बारे में ना सिर्फ एक मैं नुक्ता बयान करके मैं चाहता हूँ आप इख्तिताम करें। मैं मुसलमानों से गुजारिश, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और वो कह रहे हैं हम उस एज के ऊपर खड़े हैं, एक मिनट के लिए जरा इस चीज को सोचें कि इस्लाम, जो मुफ्ती साहब ने बात की, शुमाइल साहब ने, बड़ी प्यारी है। अल्लाह के रसूल ने इस मसले को हल कर दिया था, ऐसे ही नहीं उनको रहमतुल्लिल आलमीन कहते। उसके पीछे वजह यह थी कि ऐसी कई गुत्थियों से आपको जो है ना वो तकलीफ का कलम उठा लिया गया था, रुफी अल कलम, आपसे उठा लिए गए थे वो तकलीफ शरीयत की, कि आपसे इन चीजों का सवाल नहीं पूछा जाएगा। और मोमिन कभी भी ला यानी चीजों के अंदर, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि मिन हुस्निल इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला यानी, कि इस्लाम की खूबसूरती एक मोमिन की ये है कि वो ला यानी चीजों से अपने आप को दूर रख लेता है। ये मुतशाबिहात के जो मौजूआत हैं, आपसे जब सवाल ही नहीं किया जाएगा आप इन गुत्थियों में उलझते क्यों हैं। रूह के बारे में अगर सवाल न किया जाता, देखो कुरान में भी रूह को सब्जेक्ट और टॉपिक के तौर पर लिया तब गया जब लोगों ने इस्तफसार किया, वरना उसको भी जेर बहस नहीं लाया। हमेशा इस्लाम ने उन चीजों को जेर बहस लाया है जिनकी जो जरूरियात जिंदगी, जरूरियात ईमान से ताल्लुक रखती हैं, बगैर कहे। यसअलूना का रूह आपने टॉपिक बनाया और वहां भी कहा कि भाई इल्म नहीं है इसके ऊपर। तो जिन लोगों ने भी रूह के ऊपर बात की है वो उनकी इनफरादी राय है, मुतशाबिहात से ताल्लुक रखती है, वो ईमानियात से ताल्लुक नहीं रखती। तो इससे गुरेज करें। बहुत शुक्रिया। चले, बहुत जबरदस्त बात। स्ट्रीम बड़ी शानदार रही माशाल्लाह, और ये जो आज थोड़ा सा खुश्क मज़ामीन आए लेकिन बड़ी तरीके के साथ पेश किए गए। और हजरत ये आपके मिजाज में मैं देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मूड आपका बड़ा खिला सा रहता है। आपका असर आ रहा है? मिजाज में तब्दीली आ रही है, ये मुझे सोचना पड़ेगा कुछ के मोहब्बत का नेगेटिव असर क्यों पड़ रहा है। अल्लाह खैर करे, नेगेटिव नहीं हजरत, ये है कि माशाल्लाह बड़ी मजेदार स्ट्रीम, और वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि मुख्तलिफ
फ्लेवर्स जो है इसमें मिले और सीखने को वाकई बहुत कुछ मिला, जिसमें फलसफा भी था, साइंस भी था, फिक़ा भी थी, सियासत भी थी, मजहब भी था, इर्तदाद भी था, इल्हाद भी था, ईमान भी था, रूहानियत भी थी, और एक जो है ना वो चहकता हुआ माहौल भी था। अल्हम्दुलिल्लाह, तंज़ो मज़ा भी। अच्छा, एक चीज ये है कि अगले हफ्ते हमारी स्ट्रीम शायद ना हो पाए। हमारी स्ट्रीम जो है वो इंशाल्लाह 2 हफ्ते के बाद होगी, लेकिन इस बीच में अगर किसी हमारे टीम मेंबर की किसी स्ट्रीम पर इंशाल्लाह मौका लगा तो ज़रूर हाज़िर होऊँगा। तो बाकी जो तीनों हज़रात मेरे साथ शुरू से आखिर तक रहे, मुफ्ती शमाइल साहब, हमारे आमिर भाई साहब और कैसर अहमद राजा साहब, तीनों हज़रात का दिल से शुक्रिया कि आज की स्ट्रीम में उन्होंने बड़ा साथ दिया और बड़े इल्मी मौज़ूआत जो है वो निकल कर सामने आए। खुसूसन आज की जो कैसर भाई की जो गुफ्तगू है वो बड़ी ज़बरदस्त और जामे रही है और उसको अलग से जो है वो नशर होना चाहिए इंशाअल्लाह। वो गुज़ारिश ये है किबला के एंड में तो आपके कॉलर्स ने मुझे रिटायर ही कर दिया, मैं वेट ही करता रहा कि शायद बात होगी बीच में, लेकिन उन्हें भी लगा शायद कि आज दिमाग की खुश्की ज़्यादा हो गई है मेरी, तो ये ना हो कि कहीं कुछ एकदम नाड़ सड़फट ना जाए। तो बहरहाल बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इतनी इज़्ज़त बख्शी। ट्रूली थैंक यू सर। चलें, शुक्रिया बहुत-बहुत जी। मुफ्ती शमाइल साहब आप भी 1-2 लफ्ज़ बोल दें, फिर आमिर भाई और उसके बाद इंशाअल्लाह खत्म करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत ही बेनिफिशियल और इन्फॉर्मेटिव स्ट्रीम रही और इंशाअल्लाह इस वेडनेसडे से मेरे चैनल पे भी स्ट्रीम शुरू करने का इरादा है। तो आप हाँ, फाइनली माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। चाँद निकला तो अगरचे इस्लामी निशान नहीं है, लेकिन चलो निकल गया। हाँ, ठीक है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं बस यही कहूँगा कि मुफ्ती साहब, मुफ्ती शमाइल साहब को लाने के लिए बड़ा शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और ये है कि ये एक्टिव हों, ज़रूर लोग इनसे सीखें। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब इंशाअल्लाह लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, वहाँ भी हमारे मुसलमान दोस्त, नॉन मुस्लिम जो हैं, इस्लाम पर एतराज़ात हैं, खुसूसी तौर पर हदीस की तहकीक के हवाले से माशाअल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हज़रत ये मैं अपना फ़ख्र समझता हूँ, मैं इसको कहूँ, और मैं यहाँ तक कहूँ कि अगर मैं बारगाह इलाही के अंदर सरबसुजूद रहूँ इस नेमत के लिए कि जो माहौल इल्मी लोग और काबिल कदर लोग और बाअमल और बाइल्म लोग जो हैं उनके साथ मुझे बैठने का, ज़ानुए तलम्मुज़ होने का जो मौका मिलता है, मैं समझता हूँ ये और मेरे कैसर भी लिए कह देना साथ। अल्लाह सलामत रखे। मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह की नेमत से, अल्लाह की ब्लेसिंग से, अल्लाह की रहमत और फज़ल से कम नहीं है। और ये मौका आप लोगों की तौफ़ीक से अल्लाह ताला आप लोगों की जो जो मौजूदगी का एक एहसास है, अल्लाह ताला इसको कायम रखे। बस मैं ये चीज़ कहूँगा, हमारे तमाम दोस्त जो हैं, इस तरह की महफ़िलों में जुड़ें, अपने वक़्त को इस चीज़ पर लगाएँ। भाई ये मेरी गुज़ारिश थी। इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक का दर्स जो है, वो अल्हम्दुलिल्लाह जब तक उलमा की तरफ से आता रहेगा, अवामुन्नास में अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़िज़ा और ये नफ्सियात कायम होती रहेगी। अल्लाह ताला आप लोगों को इसका बहुत बड़ा अजर देगा हज़रत, मैं ये यकीन करें। मैं समझ सकता हूँ कि ईमान यूनियन के अंदर जिन लोगों ने इल्म की बुनियाद पर इख्तिलाफ को और इस तहकीक को सामने रखते हुए भी इत्तेहाद और इत्तेफाक का दर्स दिया, यकीन करें इसका अजर अल्लाह सुब्हानो तआला ने क्या देना है, इसका अंदाज़ा इंसानी अकल और इंसानी जो नफ्स है वो उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। अल्लाह आप लोगों की इस बेशक, खिदमत को बेशक। कामयाब फरमाए। बारकल्लाहु फ़ीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। तो नाज़रीन इंशाअल्लाह फिर आपसे कुछ दिनों के बाद मुलाकात होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व